गेम वीक 25 सिर्फ एक रैंडम या एक नॉर्मल गेम वीक नहीं है फुटबॉल टीम्स के लिए। गेम वीक 25 इज अ क्लियर सिग्नल कि भाई अब क्रंच टाइम आ चुका है। एक क्रंच फेज में हम लोग एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे टाइटल्स मिलते हैं, यहाँ पे टाइटल्स गिरते हैं, यहाँ पे हीरोज बनते हैं और यहाँ पे विलन्स बनते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू दी फुटबॉल टॉप सी। यार देखें, गेम वीक 25 के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटे सा डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो हम सिर्फ टॉप टू टीम्स के ऊपर बात नहीं करेंगे जो टाइटल के लिए चेस करी, वजह से आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। आज हम बात करेंगे उन और टॉप फोर या टॉप फाइव टीम्स के बारे में जो कि इस ब्रैकेट में आना चाहती हैं फॉर कंटेंशन ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग इन सीजन 2026 एंड 2027, which includes Aston Villa, लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओके, तो आज हम इन गेम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन गेम्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले टेबल पर नजर डालते हैं कि इस वक्त हमारे पास टेबल की स्टैंडिंग्स क्या आ रही हैं। टेबल पे अगर हम नजर डालें तो आर्सेनल इज ऑन टॉप ऑफ कोर्स विद 53 पॉइंट्स की लीड and a goal difference of 29, chased by City with a point gap of 6 points, which is 47, and City की goal difference है 26. उसके बाद जी एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल एंड देन सो ऑन। देखिए, जब मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि गेम वीक 25 एक बड़ा क्रंच टाइम है गेम वीक का, तो इसके पीछे अब हकीकत में आपको बताने वाला हूँ क्या इशू होने वाला है या क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं डिफरेंट टीम्स के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉप टीम के बारे में, आर्सेनल के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद में डिस्कस करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स। और उसके बाद जो फाइनल गेम, जो क्रंच गेम होगी संडे की दिन जो होने वाली है, वो गेम है लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट दी एनफील्ड। लेट्स गो। देखें, जब आर्सेनल संडे का गेम फर्स्ट टाइम हुआ था बैक इन 2025 नवंबर 8 का टाइम था, वो द स्कोर वाज 2-2। इट वाज अ वेरी केजी मैच। अगर मैं सनडर्लैंड के लाइनअप की बात करूं आपके सामने, तो सनडर्लैंड वाज विथ 5 एट द बैक, 4 मिडफील्डर्स एंड 1 स्ट्राइकर अप टॉप। आर्सेनल वही 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ गया हुआ था। इट वाज अ प्रीटी मच ऑफ अ केजी मैच, यू नो। मतलब बहुत फिजिकली सनडर्लैंड ने हमें थ्रेट किया एंड राइटफुली सो। सनडर्लैंड वाज प्लेइंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। सनडर्लैंड का गेम प्लान, दे हैड अ क्विक गेम प्लान, दे हैड अ वेरी फियर्स गेम प्लान। उनको पता था कि उनको कहाँ प्रेस करना है, कहाँ पे ट्रांजिशन को रोकना है, कहाँ पे सेट प्लेस को भी वो लोग ओवर पावर कर चुके थे। एंड सनडर्लैंड स्कोर्ड फर्स्ट अगेंस्ट अस बाय आवर ओन अकेडमी, एक्स अकेडमी अगर मैं कहूँ, इट वाज बालार्ड हु स्कोर्ड अगेंस्ट अस। एंड देन वी गो ऑन एंड इक्वलाइज द गेम विद साका इन द सेकंड हाफ। ट्रॉसार्ड ने फिर एक विनर मारा था जो हमें लग रहा था कि 1-2 स्कोर हो चुका है, ट्रॉसार्ड हैज स्कोर्ड अ विनर। लेकिन 90 मिनट में जी गेम 2-2 ड्रॉ हो चुकी है, वेयर ब्रॉबी स्कोर्स द फाइनल गोल। देखें, सनडर्लैंड अगर नवंबर की मैं बात करूं और इस वक्त इवन फरवरी की अगर मैं बात करूं, एज वी स्पीक, सनडर्लैंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सनडर्लैंड की टीम को आप हल्का ना लें, उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है विद प्लेयर्स लाइक मुकिएले, बालार्ड एंड यू नो उनकी मिडफील्ड पे अगर आप आए तो ग्रानिट जाका। इवन इनका अटैक भी काफ़ी अच्छा है। इनके अटैक के अंदर दिस इज गाय इसाडोर हु प्लेज रियली वेल, एंड देन दे हैव गॉट this Arabic guy. I'm not exactly remembering his name. He's been playing really well. Even Brobby has been playing really well for Sunderland up top. तो Sunderland की टीम बहुत अच्छी है एंड आई स्टिल बिलीव टॉप 5 या टॉप 4 में तो ये नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली आई मेरा जो अपने ओपिनियन है, आई बिलीव दे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग फॉर 26-27 सीजन। एमिरेट्स पे गेम क्या होगा, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस एज एन ईजी वन। ये सबको लग रहा है कि बड़ी इजी गेम होगी आर्सेनल की, क्योंकि आर्सेनल का फॉर्म अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बेशक इस बात को मानते हैं, लेकिन एक इजी गेम नहीं होगा हमारे लिए किसी भी लिहाज से। सनडर्लैंड पॉसिबल है कि यहाँ से ड्रॉ भी निकाल ले, पॉसिबल ये भी है वर्स्ट के सिनारियो दे माइट इवन गेट अ विन अगेंस्ट अस। दे आर अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग टीम, बहुत बैटल करेगी आपके साथ, बहुत आपको तंग करेगी इसके अंदर। तो इसको हल्का गेम किसी भी सूरत में ना समझें। It will be a feisty match. It will be a tough match. It will be a very, very, very important match for the Arsenal team and for Mikel Arteta and his boys. If we want to maintain our lead at the top with at least 6 points, City Liverpool की गेम में क्या होता है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन as far as we're concerned, if we want to maintain our lead at the top, we need to perform like champions. अब आते जी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स के ऊपर।
अगर आप इनके प्रीवियस मैच में नजर डालें जो कि 8 नवंबर 2025 को हुआ था विद स्कोर वाज 2-2 वे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर्ड फर्स्ट बाय ब्रायन एम्बोइमो। उसके बाद जी टॉटनहम हॉटस्पर 84 मिनट में मथायस टेल्से को इक्वलाइज कर लेती है एंड देन दे गो ऑन स्कोर अ विनर इन 90+1 बाय रिचार्लिसन वो शर्ट डालता है एंड देन ही गेट्स येलो कार्ड एंड गेट्स बुक्ड जो किसी काम का नहीं था क्योंकि उसके फौरन बाद एक्स्ट्रा टाइम में मथायस डीलेट हेडर लगा के 2-2 गेम स्कोर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसका रिजल्ट या एक पॉइंट का ड्रॉ निकाल के दे देता है। अगर हम प्रीवियसली बात करें टॉटनहम हॉटस्पर की अगर लाइनअप की बात करें टॉटनहम हॉटस्पर प्लेइंग 4-2-3-1 जो उनकी एक एक उनकी एक हमेशा से ही उनका ये एक फॉर्मेशन रहा है। थॉमस फ्रैंक हैज बीन प्लेइंग विद दिस फॉर्मेशन। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें इट वाज 3-4-2-1 जो रूबन एमोरिम जो अपने ऑपोजिशन के साथ खेलता था नाउ ही इज नॉट अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एनीमोर। तो तब भी इन्होंने गेम निकाल लिया लेकिन मैन्यू के अंदर इवन एमोरिम डेज मुझे पता नहीं यूनाइटेड फैंस मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे नहीं करेंगे बट आई डोंट थिंक सो एमोरिम वाज द राइट मैन फॉर द जॉब। ब्रूनो को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे थे इन सेंटर मिडफील्ड रोल जो कि मेरे हिसाब से उसके प्रोफाइल में फिट ही नहीं करता है। ही इज मोर ऑफ अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर 10 और 9.5 की पोजीशन का प्लेयर है जहां पे वो परफॉर्म करता है। तो मैन यू ने जैसे जैसे करके वो गेम निकाल लिया। अगर हम इस वक्त की बात करें जो गेम आपको होने वाले ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर ये एक ब्लॉकबस्टर गेम होगा मैं आपको अभी से बता दूं। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ऑन अ स्प्री। माइकल कैरिक की फुटबॉल हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। दे बीट अस एट एमिरेट्स, दे बीट सिटी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। लास्ट टाइम फुलहम के अगेंस्ट भी लोग गेम निकाल गए थे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त हल्की नहीं है मेरे हिसाब से और मेरे लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स हैं टॉप 4 फिनिश करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स हैं। ये बैटल जाएगा बिटवीन एस्टन विला एंड मैन यूनाइटेड। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लिवरपूल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से स्लिप इन कर लेगी। मैन्यू मुझे लग रहा है ये टॉप 4 जा रहे हैं अगर इस तरह के परफॉर्मेंसेज हैं क्योंकि जैसे इनका अमाद डियालो खेल रहा है, जैसे इनका पैट्रिक डोरगू खेल रहा है, जैसे इनका ब्रूनो फर्नांडिस खेल रहा है, जैसे इनका कूनिया खेल रहा है, जैसे इनका बोएमो खेल रहा है, जैसे इनकी डिफेंस लाइन परफॉर्म करी जो उनका इतना इतना अच्छा कीपर है उनके पास। मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं मैन यूनाइटेड का एटलीस्ट टॉप 4 में फिनिश करने का। वो लोग बात है कि इस दफा अगर हमारे चैंपियन लीग का कोएफिशिएंट टॉप 5 के लिए अगर क्वालिफाई करे तो मैन यू 5 भी ले लेगी, खुशी खुशी ले लेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि मैन यूनाइटेड के लिए एक प्रॉब्लम होगा ये गेम। इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर गेम। आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ गोल्स क्योंकि जो मैन यूनाइटेड का गेम प्ले है इट इज मोर ऑफ अ मिड ब्लॉक। दे प्ले मोर ऑफ अ ब्राजीलियन काइंड ऑफ फुटबॉल जो सर एलेक्स फर्गसन खिलाता था। शुड नॉट बी सरप्राइज कि माइकल कह रहा है कि सर एलेक्स फर्गसन स्टूडेंट तो ऑब्वियसली उसी हिसाब की फुटबॉल खेल रहा है जो उसने अपने मेंटोर से, अपने मास्टर से, अपने कोच से सीखी है। हाई प्रेसिंग, ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ फुटबॉल, हेवी मेटल काइंड ऑफ फुटबॉल। प्लेयर्स आपको बहुत तंग करेंगे लेकिन वो स्पेसेस आपको देंगे। तो स्पर्स का गेम ये है कि वो स्पेसेस में ट्रांजिशन में अटैक करना जानती है। दे डिड द सेम अगेंस्ट सिटी। दे हैव अ पॉसिबल चांस ऑफ डूइंग इट अगेंस्ट मैन यूनाइटेड टू। आई डू एक्सपेक्ट मैन यूनाइटेड टू विन लेकिन इट वोंट बी एन इजी गेम लेकिन इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर गेम। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए यूनाइटेड के लिए लुकिंग एट देयर फॉर्म। अगर हम आगे चलें सबसे इंपॉर्टेंट गेम के ऊपर बात करें विच इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट द एंफील्ड। अगर हम प्रीवियस गेम की बात करें जो कि एतिहाद स्टेडियम में हुआ था दैट वाज एन एब्सोल्यूट अनाइलेशन मैन। आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर लिवरपूल क्योंकि लिवरपूल वाज कमिंग एज लीग चैंपियंस इन 24-25 सीजन और उनका ये हाल देखना अगेंस्ट अगेंस्ट देयर टाइटल राइवल्स आई वुड से क्योंकि आर्सेनल तो चलो कम्पीट करता हुआ है लेकिन जर्गन क्लॉप ने भी उनसे टाइटल निकाला हुआ है, उनसे आर्ने स्लॉट ने भी टाइटल निकाला हुआ है। तो हमसे बड़े राइवल्स को अगर टेक्निक में देखूं तो वो है बिकॉज दे हैव प्रूवन दे हैव यू नो they have had that luxury of having a title in 2 seasons at least, ठीक है ना? And even that unbelievable series where Jurgen Klopp went on winning all the games except that one game जो उसमें I think वो हारे थे and Manchester City took that title even मतलब इतनी perfection के साथ भी। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था having these important players like Florian Wirtz in your team, Frimpong in your team, Isak in your team, Ekitike in your team, although Isak is injured now लेकिन उस time पे he was playing, Ekitike in your team, Mohamed Salah, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Gravenberch, and Milos Kerkez. Although the keeper was not Alisson at that time, उस वक्त it was Mohamed Ashwili. लेकिन यार लिवरपूल बहुत मुझे they were very scared, बहुत डर के खेल रहे थे।
बहुत सेफ खेल रहे थे। मैनचेस्टर सिटी ने उनको एक्सप्लॉइट किया इसी बात पे। हालांकि ने 2 गोल मारे थे, डोकू स्कोर्ड द फाइनल गोल, 3-0 का स्कोर लाइन था। दे वॉन कंफर्टेबली अगेंस्ट लिवरपूल एट द एनफील्ड। मुझे बहुत दुख हो रहा था लिवरपूल के लिए। लिवरपूल इज द ओनली क्लब दैट आई डोंट डिसलाइक और हेट, क्योंकि वो एक बड़ा क्लब है, एक अच्छा क्लब है। तो उन्होंने हमेशा क्लास अपनी दिखाई है। एनफील्ड का क्राउड, एनफील्ड के लोग, एनफील्ड का सारा एटमॉस्फेयर, इट्स बिन वेरी फ्रेंडली, इट्स बिन वेरी हम्बलिंग। ठीक है, I've never seen Liverpool or Liverpool fans talk bad about any other fan club, any fan base except United, क्योंकि वो उनके टाइटल राइवल्स काफ़ी टाइम तक रह चुके थे। तो आई वॉज फीलिंग वेरी सैड। लेकिन अगर मैं इस वक्त की यूनाइटेड लिवरपूल की बात करूं, एट एनफील्ड लिवरपूल गेम निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। क्योंकि लिवरपूल ऑल्दो उस फॉर्म में नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर दी साइनिंग्स दैट दे डिड दिस सीजन। लेकिन यार एनफील्ड का क्राउड, और इवन अगर मैं सिटी के फॉर्म को देखूं, तो लिवरपूल हैज़ अ हायर हैंड एंड अपर चांस। अब आप कहेंगे कि यार आर्सेनल वाला ये बात बोल रहा है कि सिटी से जीतो और हमें 9 पॉइंट्स की लीड दो। नहीं भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन इफ सिटी विंस टुमारो, हमारे पास फिर भी 6 पॉइंट की लीड होगी। सिटी आगे से किसी छोटी टीम के अगेंस्ट ड्रॉ कर ले या लॉस कर ले, कोई ब्राइटन और सनडरलैंड से ड्रॉ किया ना, स्पर्स से ड्रॉ किया ना, बोडो ग्लिम्ट से हारे ना, तो आगे भी पॉसिबल चांसेस हैं क्योंकि सिटी के गेम को एक्सप्लॉइट हो चुका है। और ये गेम आर्सेनल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना लिवरपूल के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिवरपूल हैज टू समहाउ फिनिश इन टॉप 4, नॉट बिकॉज दे हैव स्पेंट अ लॉट दिस सीजन, ये वजह नहीं है, बट एट द सेम टाइम आर्ने स्लॉट, हिज मैनेजरियल करियर इज ऑन द लाइन. In fact, they also signed Jeremy Jacquet from League One. What do you guys call it? France उन्होंने साइन किया है for 75 million, I believe. जो उनको डिफेंसिव लाइन में उनको एक सपोर्ट देगा. आई थिंक ही विल बी प्लेइंग अलोंगसाइड कुनाटे एंड वैन डाइक, और कुनाटे और जैकेट टुगेदर, वैन डाइक और जैकेट टुगेदर. आई एम नॉट श्योर इफ ही इज LCB और RCB, वो वक्त ही बताएगा. लेकिन लिवरपूल के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो लास्ट गेम हार कर आ रहे हैं अगेंस्ट बोर्नमथ. मतलब आखिरी मिनट में क्रूपी JR स्कोर्ड द विनर वो मारता है अगेंस्ट लिवरपूल. तो लिवरपूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये. हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भले जीतो हारो, हमें कोई इससे नहीं है. 6 पॉइंट की लीड फिर भी होगी हमारे पास अगर हम कल का मैच जीते अगेंस्ट सनडरलैंड. तो प्रेशर विल बी ऑन सिटी, ठीक है ना. तो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन दिस गेम, not for the sake of getting us 3 points as Arsenal fans, but for the sake of them finishing in top 4 and for the sake of Arne Slot saving his ass. तो बाकी मैं गेम्स के ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ. अगर आप और गेम्स को देखो तो चेल्सी वर्सेस वुल्व्स का गेम है. चेल्सी वुल्व्स वर्सेस चेल्सी गेम है. आई थिंक चेल्सी इजीली जीत जाएगी वो गेम. लीड्स वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, ऑल्दो इट वुड बी अ गुड गेम. लीड्स इज अ गुड साइड, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ये नो डिसरिस्पेक्ट टू आइदर ऑफ दिस क्लब्स, लेकिन ये गेम इतना मतलब व्यूअर्स के लिए होगा नहीं. पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो इतने व्यूअर्स हैं, इवन साउथ ईस्ट एशिया में इतने व्यूअर्स हैं. आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये हम बड़े मैचेस को थोड़ा कवर कर रहे हैं. बर्मिंघम वर्सेस एस्टन विला, गुड गेम. विला को अगर टॉप 4 में है तो दे नीड टू टेक आउट अ विन. बर्नली वर्सेस वेस्ट हैम, फुलहम वर्सेस एवर्टन, न्यूकासल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड. न्यूकासल में भी शायद जीते क्योंकि पिछला गेम वो लोग हार कर आ रहे हैं EFL के कैराबाओ कप के सेमीफाइनल्स में. एंड देन ब्राइटन वर्सेस पैलेस, एक अच्छा मैच मुझे लग रहा है. एंड यही थी जी गेम वीक 25 की प्री मैच एनालिसिस एंड थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. आप बताइए, आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन का बटन प्लीज़ प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त टाइम पे मिलती जाए. और गिला शिकवा कोई हो तो माफ़ कीजिएगा, और अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने स्पाउसेस का, सबका ख्याल रखिएगा, मोहब्बत बांटिएगा. चलिए इसी के साथ फिर हमें इजाज़त दें. इंशाल्लाह आपको फिर मिलेंगे मंडे के दिन. इसी के साथ खुदा हाफिज़. एंड दी फुटबॉल टॉक्सी के साथ जुड़े रहो भाई. खुदा हाफिज़.